जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हों, तो सुस्ता लो, लेकिन हिम्मत न हारना दोस्तों। भूल भुलैया है जीवन, पगडंडियां जिसके हमें पार करनी है। कई ये सफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी, दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है ये नजदीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। महान वायलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्लर से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छे वायलिन कैसे बजाते हैं, क्या ये भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, ये अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आएगा फर्क, श्रोता महसूस करेंगे उसको। अगर मैं 1 हफ्ते तक अभ्यास ना करूं तो मेरी पत्नी फर्क को बता देगी, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं तो मैं खुद फर्क बता सकता हूं। तो ये है मेहनत और भाग्य में फर्क। भाग्य अपना काम करता है, करने दो उसे, क्योंकि आज की मेहनत कल का भाग्य है, और कल की जो मेहनत थी वो आज भाग्य के रूप में हमारे सामने है दोस्तों। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है दोस्तों, और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों का अभ्यास करते हैं। आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे जब कोई बड़ा खिलाड़ी बनता है, वो एक छोटे बच्चे के रूप में सुबह 4 बजे उठकर उसके माँ बाप उसे दौड़ाते हैं स्टेडियम के अंदर। साइकिल, टूटी साइकिल पे भेज देते हैं, पैदल भेज देते हैं। और आज भी देखता हूँ बच्चों को, जिन माँ बाप के अंदर जज्बा है, जिन बच्चों के अंदर जज्बा है कुछ करने का, वो आज भी सड़क पर आपको 4 बजे छोटे छोटे बच्चे किट बैग लिए नजर आ जाएंगे आपको। दृढ़ता एक फैसला है। ये फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वालों में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वो हमें बताएगा कि शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही। दूसरी ओर कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू की गई किसी काम को पूरा नहीं किया। बड़े जोर शोर से काम शुरू किया था, जान लगाई एक बार तो, और फिर फुस हो गए, जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकल जाती है। तो दोस्तों, दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना ज़रूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं, उसमें कभी दृढ़ता आ ही नहीं सकती, और न ही उसमें कभी आत्मसंतुष्टि का भाव आ सकता। अपने काम में गर्व महसूस करें दोस्तों। एक और बात, आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोई कोशिश की जाती है। हताश होने पर जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इससे बचना है। भले ही सामने कितनी बड़ी लालच आ जाए, गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है, और उसकी वजह से उसे जीतने वाली भावना को बढ़त मिलती है। अपने काम को लेकर गर्व अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, ये तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। काम और काम को करने वाले की गुणवत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आधे मन से किए गए काम के आधे नतीजे मिलेंगे, बल्कि इस तरह से किए गए काम का कोई नतीजा ही नहीं मिलना आपको। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे दोस्तों। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें से दूसरे ने एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रोजी कमा रहा हूँ? दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ईंटें चुन रहा हूँ? तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ, एक सुंदर बिल्डिंग बना रहा हूँ, जो इतिहास बनेगी, जो सैकड़ों सालों तक खड़ी रहेगी। लोग उसे देखेंगे, निहारेंगे। जैसे मैं बॉम्बे गया तो मैंने बहुत सारी पुरानी इमारतें देखी, ऐसी इमारतें जो लोग रोज़ देखते हैं बाहर से लोग बम्बई जाकर। मुंबई एक उदाहरण है दोस्तों, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं वहाँ, इतनी पुरानी बिल्डिंगें आज भी वो दृढ़ खड़ी हैं, और उनके अंदर ऑफिसेज हैं, उनके अंदर रेलवे स्टेशंस हैं,
उनके अंदर पता नहीं क्या क्या कितने बड़े बड़े दफ्तर हैं। तो वो एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में तीनों का नज़रिया अलग था। क्या उनके नज़रिए का उनके काम पर कोई असर पड़ेगा? यस, पड़ेगा। उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वालों को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करने के लिए गर्व महसूस होता है। हर काम को उसे करने वाले का अक्स होता है उसके अंदर, चाहे वो कार की सफाई का काम हो, फर्श की सफाई का काम हो या घर की रंगाई का काम हो। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है दोस्तों। आज का काम कल का भाग्य, कल का भाग्य, बीते हुए कल का भाग्य, आज का हमारा सफलता। माइकल एंजेलो कई दिनों से एक प्रतिमा पर काम कर रहे थे दोस्तों। हर बारीकी को सुधारने में बहुत वक्त लगा रहे थे। पास खड़े एक आदमी ने ये सुधार कहा कि गैर ज़रूरी है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसने माइकल एंजेलो से पूछा कि वो उन बारीकियों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। तो माइकल एंजेलो ने जवाब दिया था दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें ही पूर्णता लाती हैं और पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है। ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेज़ी से किया, लेकिन उन्हें याद ये रहता है कि आपने वो काम कितने अच्छे ढंग से किया। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो वो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करता हो या बेथोवन संगीत की रचना करता हो या शेक्सपियर कोई कविता रच रहे हो। शेक्सपियर की कविताएं, शेक्सपियर के नाटक दोस्तों आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी ऐसा लगता है जीवंत हैं उसके किरदार। मैंने पढ़ी है, मैंने लिटरेचर पढ़ा है। तो दोस्तों ये था आज का विचार, आज के कुछ उद्गार जो मैंने आपको कोई पुस्तक पढ़ रहा था उसमें से आपको भी सुना दिए। आशा है आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।